Hello everyone. Today we will discuss lesson number first, civics. Keep it continue. Last day we discussed about different examples, inequalities, and keep it continue today. One of the main reason for this is that attitude change very slowly. तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो हमारा एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, वो परिवर्तित तो होता है, लेकिन कब? धीरे धीरे. इवन दो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ. अगर लोगों को इसके बारे में जानकारी हो कि जो भेदभाव है वो हमारे कानूनों के विरुद्ध है, इट मीन्स कि हमें एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women. तो लोग धर्म, जाति या अयोग्यता या आर्थिक स्तर जो हमारा, इसके आधार पर या फिर वो वीमेन के विरुद्ध जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाएगा. इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर. और ऐसा कब हो सकता है? जब लोग ये समझना शुरू कर देंगे कि कोई भी इंसान हमसे कम नहीं है. एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी. और प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए क्या करता है? डिजर्व करता है कि सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए. दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज. और जो हमारा एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, वो परिवर्तित हो सकता है. एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल. लोकतांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना के लिए क्या हो रहे हैं? लगातार संघर्ष होते रहे हैं. एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़, कोई व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और पूरे समुदाय को लेकर भी हो सकते हैं, इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू. एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस बुक. इसमें आगे के लेसन में हम ये रीड करेंगे. इशू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज. दूसरे जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें किस प्रकार के मुद्दे रहते हैं समानता को लेकर. यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. The truth is that in many democratic countries around the world. इसमें क्या है कि हम ये सब जानकर बहुत हैरान होते हैं कि केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलती है. और इसके लिए जहाँ पे इनइक्वलिटी होती है तो लोग क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं. किसके लिए? समानता को स्थापित करने के लिए. तो ये सच भी है कि जो लोकतांत्रिक देश हैं पूरे वर्ल्ड में, द इशू ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यूस बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज़ स्ट्रगल. तो ये क्या है? जो अलग अलग समुदाय होते हैं वो अपनी समानता के लिए लगातार क्या करते हैं? संघर्ष जारी रखते हैं. फॉर द एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का यहाँ पर एग्जाम्पल है. द अफ्रीकन अमेरिकन whose ancestors were the slave and who were brought over from अफ्रीका. अफ्रीकन अमेरिकन से मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो कभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कहाँ पर आए थे? अमेरिका में. किसके रूप में? स्लाव, दासों के रूप में लाए गए थे. कंटिन्यूस डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे इज़ लार्जली अनइक्वल. और वो लगातार क्या रहे हैं? उन्होंने अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा है और अनइक्वल है, मतलब बड़े पैमाने पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. दे डिस्पाइट द फैक्ट दैट देर वॉज ए मूवमेंट इन लेट 1950s. इसके बाद यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है वो 1950 का है. टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए जो इक्वल राइट हैं उनको देने पर जोर दिया गया है.
Prior to this, African Americans were treated extremely unequal in the United States. यानी जो अफ्रीका और अमेरिकन्स थे उनके साथ जो बिहेव किया जाता था वो कैसा था, अनइक्वली, एक जैसा नहीं था। दे डिनाइड इक्वली थ्रू लॉज, और उनको जो इक्वलिटी है वो देने से मना किया जाता है, मतलब उनका जो कानून है ना, कानूनी रूप से भी ये वैध नहीं था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस, जब वो बस में यात्रा करते हैं, दे आइदर हैड टू सीट एट द बस ऑफ back of the bus or get up from their seat whenever a white person wish to sit। इसमें एक एग्जाम्पल लिया है कि जैसे कि वो बस में यात्राएं कर रहे हैं तो अगर काले लोग जो हैं उनको आगे वाली सीट पे बैठने नहीं दिया जाता, फास्ट पीछे वाली सीट पे बैठेंगे। लेकिन अगर पूरी सीट आगे से फिल हो जाती है और गोरा व्यक्ति कोई आ जाता है तो जो काला व्यक्ति है उसको वो सीट छोड़नी होगी। तो इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हुए थे। इसमें एक रोजा पार्कस वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, ये tired from a long day at work. She refused to give up the seat on a bus to white men on 1 December 1955। इसमें क्या है कि ये जो फीमेल है ये अपना काम करके वापस आ रही थी, तो ये मतलब सारा दिन काम करके हम थक जाते हैं तो बैठ गई। इसने फिर सीट देने से क्या कर दिया, रिफ्यूज, मना कर दिया। किसको, गोरे व्यक्ति को। कब की घटना है ये, 1 दिसंबर 1955 की। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड ए ह्यूज एजिटेशंस अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट। तो इस दिन एक बहुत बड़ा क्या होता है, विद्रोह होता है इसी बात को लेकर अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में, और यही घटना किसके नाम से जानी गई, नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप में। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। जो नागरिक अधिकार अधिनियम बना 1964 में, इस क्या था ये कि जाति या रंग के आधार पर या रिलीजन या नेशनल ओरिजिन के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इट आल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन। और इसमें ये भी कहा गया कि जो स्कूल ओपन होंगे वो सभी अफ्रीकन और अमेरिकन बच्चों के लिए होंगे, and that they would no longer have to attend separate school specially set up for them। और ना ही इन बच्चों के लिए कोई क्या खोले जाएंगे अलग से स्कूल, विशेष स्कूल, जैसे कि गोरे लोगों के लिए अच्छे वाले या काले लोगों के लिए कम सुविधा वाले स्कूल, ऐसे नहीं होंगे। However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the कंट्री। यानी जो यहाँ पर थे इसके बावजूद जो अफ्रीकन अमेरिका के लोग थे उनको काफ़ी मतलब गरीब थे और गरीबी में अपना जीवन जो है स्पेंड कर रहे थे। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल। ज़्यादातर बच्चों को किन स्कूलों में भेजा जाता था, गवर्नमेंट के, दैट हैव फीवर फैसिलिटीज़, जहाँ कम सुविधाएँ थी, एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स, और कम पढ़े लिखे यानी कम योग्य टीचर्स थे एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट हु आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल। जिनमें गोरे बच्चे जाते थे उनमें वेल एजुकेटेड टीचर होते थे, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर इतने ज़्यादा एजुकेटेड टीचर्स नहीं थे। और लाइव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल। और जो वो गोरे लोग हैं रहते भी कहाँ पर थे, जहाँ पर प्राइवेट स्कूल बेटर कंडीशन में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उनको मिल रही हैं। गवर्नमेंट स्कूल किसके लिए बनाए गए, काले लोगों के लिए या पुअर लोगों के लिए। तो इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन नॉट ओनली इन इंडिया
वी कैन सी इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में हमें देखने को मिलते हैं। सीज रोजा पार्कस, एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विद वन डेफिनेट एक्ट। और इसने क्या कर दिया, उनके इतिहास को ही परिवर्तित करवा दिया था अपने एक मूवमेंट के द्वारा, और आज भी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।